राजस्थान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के विकासात्मक सुधार, राजस्थान को मिला केंद्र से बड़ा वित्तीय सहयोग, शहरी विकास के लिए जारी हुए 541 करोड़ रुपए, समग्र शिक्षा अभियान के लिए 580 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है। शिक्षा और शहरी ढांचे को मिलेगी नई गति, केंद्र की योजनाओं से राजस्थान को लगातार लाभ होगा। पीएम मोदी के मार्गदर्शन में विकास कार्यों को रफ्तार भी लगातार मिल रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने केंद्र सरकार का आभार भी जताया और कहा कि शहरी ढांचे को सुदृढ़ करने की राज्य सरकार की पूरी प्रतिबद्धता है। और आप कोटा के सांगोद से खबर, जहां पर हाड़ौती क्षेत्र में अतिवृष्टि हुई है और अतिवृष्टि ने किसानों के अरमानों पर पानी फेर दिया है। ज्यादा बारिश और जलभराव ने किसानों की कमर तोड़ दी है। राज्य और केंद्र सरकार से किसानों को स्पेशल पैकेज की उम्मीदें हैं। कलेक्टर ने एसडीएम को फसल खराबी सर्वे कराने के निर्देश दिए हैं। सर्वे रिपोर्ट को राज्य सरकार के पास में भेजा जाएगा। किसानों को उचित मुआवजा दिलाने को लेकर के गिरदावरी का काम भी चालू है। तो अतिवृष्टि से कहीं ना कहीं किसानों को भारी नुकसान हुआ है। कोटा की तस्वीरें, हाड़ौती की ये तस्वीरें, जहां पर देखिए ये तस्वीरें इस बात को बताती है कि किसानों को कितना बड़ा झटका लगा है अतिवृष्टि के चलते। ऐसे में किसानों को उचित मुआवजे की दरकार है। मानसून के दौर में जो इस बार अत्यधिक जलवृष्टि हुई है, जगह जगह खेतों में पानी जलमग्न फसलें दिखी, उससे सोयाबीन की फसल में लगभग चौपट हो चुकी है। पूर्ण रूप से फसल को नुकसान है और जो सरकारी तंत्र, जो कलेक्टर ने ऑर्डर दिए थे कि फसलों का सर्वे हो और किसानों को कहीं ना कहीं मुआवजा मिले, उसको लेकर जो सर्वे चल रहा है उसमें जो एसडीएम स्तर के अधिकारी वो बता रहे हैं कि 40 से 45% खराब है। हाड़ौती क्षेत्र में हुई बारिश के कारण किसानों की सोयाबीन की फसल पूरी तरह से चौपट हो चुकी है। हालांकि जिला कलेक्टर की ओर से मुआवजा राशि को लेकर कृषि विभाग के अधिकारियों को स्पष्ट आदेश दिए गए हैं कि मौके पर पहुंचकर गिरदावरी करें। किस किसान का कितना नुकसान हुआ है, सोयाबीन में कितना फीसदी खराबा हुआ है, इसका भौतिक सत्यापन वहाँ धरातल पर करके और रिपोर्ट मांगी गई है। पर किसानों का कहना है कि जो फसल खराबा बताया जा रहा है वो 40 से 50% कृषि विभाग की तरफ से बताया जा रहा है। तैयारियां पहले ही कर ली गई थी। डीएम सर के निर्देशानुसार सर्वे करवा लिया गया है। फील्ड में सभी पटवारियों ने सर्वे करके फसल खराबी की रिपोर्ट भेज दी। अभी जो अनुमानित फसल खराबा है वो 33 से 45% के बीच में सभी प्रकार के फसलों का भेजा गया है, जिसमें जो लघु किसान हैं, सीमांत किसान हैं, सभी को मिनिमम, अगर किसी की 1 हेक्टेयर से भी कम ज़मीन है तो उसको मिनिमम 1000 रुपये मिलेगा ही, और 1 हेक्टेयर तक की है तो उसको इसमें 8500 रुपये का प्रावधान है, और 2 हेक्टेयर तक में 17000 रुपये का प्रावधान। और अब खबर भीलवाड़ा से, जहां पर बनास नदी में बहे युवक का शव मिला है। घटनास्थल से 1 किलोमीटर दूर ये शव मिला। नदी पार करते समय पुलिया पर 3 युवक यहां पर बह गए थे और जिनमें से एक का शव मिला है। तो ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर भीलवाड़ा के काछोला की ये तस्वीरें हैं, जहां पर एक युवक का शव मिलने से हड़कंप मच चुका है। नदी पार करते समय पुलिया पर 3 युवक बह गए थे। बनास नदी में बहे युवक का शव मिला है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। और अब बांसवाड़ा से खबर, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा को लेकर के सैकड़ों अभ्यर्थी रोडवेज बसों में सीट पाने के लिए संघर्ष करते हुए दिखाई दिए। अभ्यर्थियों का कहना है कि सरकार ने परीक्षा केंद्र बहुत दूर दिए हैं और रोडवेज बसों की संख्या कम होने से काफी परेशानियां होती है। हालात ऐसे हैं कि सुबह से ही रोडवेज बस स्टैंड पर लंबी लंबी कतारें लग रही हैं और अभ्यर्थी खिड़कियों में घुसकर सीट सुरक्षित करने की कोशिश करते हुए दिख रहे हैं। भीड़ और अव्यवस्था के चलते यहां पर धक्का मुक्की के हालात बने हैं। अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से ज्यादा रोडवेज बसें चलाने की मांग की है ताकि वे समय पर परीक्षा केंद्र पर पहुंच सके। समस्या है हमारी कि कांस्टेबल परीक्षार्थी के विद्यार्थियों की समस्या यह है कि जयपुर सेंटर है, किसी का अलवर है, किसी का श्री गंगानगर है। 700-800 किलोमीटर दूरी तय करके विद्यार्थी जाएगा दूर दराज में, और यातायात की भारी समस्या है।
और हमारे यहाँ के विद्यार्थी भारी आक्रोश है, क्योंकि बसों के कारण वजह से और दूर दराज सेंटर होने की वजह से। और मेन समस्या है सर आर्थिक समीक्षा है। आर्थिक स्थिति की वजह से स्टूडेंट यहाँ से सफ़र नहीं कर पाएगा और प्राइवेट बसों में जाएगा, वहाँ 2 गुना किराया लग जाएगा सर। तो ये मांगे हमारी पूरी की जाए और भले सेंटर दूर दिया जाए, दे दिया कोई दिक्कत नहीं, लेकिन रोडवेज बसों की ज़्यादातर मतलब अवेलेबल किया जाए, तो ताकि बच्चों को कोई परेशानी नहीं होगी। यहाँ से एक दिन पहले निकलेंगे, वहाँ जाके आराम करेंगे बच्चा, फिर मानसिक संतुलन सही बना पाएगा। एग्जाम सर हमारा कल है। और अब राजधानी यानी कि जयपुर की बात करेंगे, जहां पर पुलिस ने डीसीपी वेस्ट हनुमान प्रसाद मीणा के निर्देश पर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि लालचंदपुरा निवारू रोड स्थित सियाराम मैरिज गार्डन में कुछ संदिग्ध लोगों का महंगी कीमत के सामान का कूपन देकर सस्ता प्रोडक्ट दे करके आम जनता को आर्थिक नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं। पुलिस ने फेरी लगा करके सामान बेचने वाले 37 संदिग्ध को गिरफ्तार किया। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान 13 वाहन भी जब्त किए हैं। फिलहाल पुलिस पूछताछ में जुटी हुई है। और अब चूरू के रतनगढ़ से खबर, जहां पर 26 दिन बाद में कब्र से शव निकाला गया। मेडिकल बोर्ड से करवाया शव का पोस्टमार्टम। वार्ड नंबर 21 निवासी महबूब खान की मौत हुई थी। पोस्टमार्टम करवाए बगैर ही शव को दफना दिया गया था। मृतक के बेटे यानी कि इमरान ने करवाया था। कोर्ट के द्वारा मुकदमा दर्ज। ननिहाल पक्ष के 12 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। मेडिकल टीम और सीआई दिलीप सिंह में पुलिस जाब्ता मौजूद रहा है। पुलिस ने मामले की तहकीकात शुरू की है। तो बिना पोस्टमार्टम के ही अपने ननिहाल पक्ष पे आरोप लगाते हुए एक जरिए इस तरह से न्यायालय से मुकदमा करवाया है कि उसके ननिहाल पक्ष ने उसके पिता को भूत प्रेत के बहाने, उससे भूत प्रेत निकालने के बहाने जादू टोटके में लेकर उसको यातनाएं देते हुए उसकी मृत्यु कर दी। जो आज 26 दिन बाद प्रशासन द्वारा उसको बॉडी कब्रिस्तान से निकलवाई गई है। करने के बाद आगामी कार्रवाई पुलिस। और अब बांसवाड़ा से खबर, जहां पर शुद्ध के खिलाफ युद्ध अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा विभाग की कार्रवाई से मिठाई कारोबारियों में हड़कंप मच गया है। मोहन कॉलोनी स्थित जोधपुर मिष्ठान भंडार पर शिकायत मिलने के बाद में खाद्य सुरक्षा अधिकारी उमेश टेलर ने छापा मारा। कार्रवाई के दौरान दुकान से काजू कतली का सैंपल लिया गया और जांच के लिए प्रयोगशाला भिजवाया। विभाग को लंबे समय से इस मिष्ठान भंडार के खिलाफ मिलावट की शिकायतें मिल रही थी। अचानक हुई इस कार्रवाई से व्यापारी वर्ग में खलबली मची हुई है। तो बांसवाड़ा की ये तस्वीरें, जहां पर आप देख सकते हैं व्यापारियों में कितनी खलबली है। इस अभियान के तहत मिलावटखोरों में हड़कंप मचा हुआ है। जो मिष्ठान भंडार है वहाँ पे काजू कतली किसी ने खरीदी और उसकी शिकायत ये खरीदी है, तो उसकी शिकायत पे जिला प्रशासन और सीएमएच विभाग के निर्देश पर यहाँ पे सैंपल लिए गए। एक तो काजू कतली का, एक दूसरी जो भी कलाकंद मिठाई दूध से बनी हुई। हम आपके माध्यम से चाहते हैं कि आम जनता को जागरूक रहना जरूरी है और इस तरह की कोई भी शिकायत हो तो प्रशासन को शिकायत। और अब प्रतापगढ़ के धरियावत से खबर, जहां पर राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ की स्थापना को लेकर के चल रहे आंदोलन को व्यापक समर्थन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। धरियावत बार एसोसिएशन ने भी आंदोलन में शामिल होने का निर्णय लिया है। एसोसिएशन ने ये कदम मेवाड़ वागड़ क्षेत्र में खंडपीठ की स्थापना की लंबे समय से चली आ रही मांग को मजबूती देने के लिए उठाया है। बार महासचिव हरि सिंह कोठारी के नेतृत्व में अधिवक्ताओं ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन दिया। हाईकोर्ट बेंच की स्थापना के लिए संघर्षरत सभी अधिवक्तागण एवं ये आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र होने से यहाँ पर हाईकोर्ट बेंच की स्थापना के लिए आज संभाग स्तरीय आह्वान के तहत न्यायालय धरियावत में भी बार एसोसिएशन धरियावत द्वारा न्यायिक कार्य स्थगित रखा व उपखंड अधिकारी को भारत सरकार के। और अब बात हाड़ौती के कोटा की कर लेते हैं, जहां पर एमबीएस अस्पताल में लापरवाही का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। अस्पताल की पुरानी ओपीडी में जहां पर सैकड़ों मरीज पर्ची कटवाने के लिए कतार में खड़े थे, तो वहीं काउंटर के अंदर कर्मचारी जन्मदिन मनाने में काफी व्यस्त दिखाई दिए। काउंटर पर बकायदा केक काटा गया और सेल्फी भी ली गई। इस दौरान बाहर खड़े मरीज और उनके परिजन काफी परेशान हुए। मरीजों के परिजनों का आरोप है कि अस्पताल प्रशासन की उदासीनता के कारण उन्हें घंटों पर्ची कटवाने के लिए इंतजार करना पड़ा। तीमारदार हिमांशु तंवर ने बताया कि उनकी मां गंभीर रूप से बीमार है, लेकिन जब वे
पर्ची कटवाने पहुंचे तो काउंटर पर कर्मचारी अपनी ड्यूटी छोड़कर जन्मदिन सेलिब्रेशन में लगे हुए थे। इस लापरवाही पर सवाल उठते ही अस्पताल अधीक्षक ने मामले की गंभीरता को देखा और जांच करवाने की बात कही है। वहाँ MBS के पुराने काउंटर, पर्ची काउंटर है, वहाँ पे मनाया जा रहा है बर्थडे। इस सब स्टाफ को सजग किया जाए और प्लीज 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 ये जितने भी लोग